सो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ऐसी रेसिपी की जो मैं नॉर्मली वीक में 2 या 3 बार लेती हूँ, ओट्स का चीला विद लौकी। आज मैं इसकी रेसिपी भी आपको बता दूंगी कि किस तरीके से मैं उसको बनाती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैं ओट्स का चीला लेती क्यों हूँ आफ्टर ट्रांसप्लांट। पहले मैं रोटी बहुत ज्यादा खाया करती थी, आज से 12 साल पहले जब मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे जहां मैं रहती थी तो वहां पे रोटी बहुत ज्यादा खाई जाती। लेकिन और 12 साल पहले तो बहुत ही ज्यादा, मतलब वहां पे ओट्स वगैरह इतना फेमस, ये चीजें इतना नहीं, अवेयरनेस नहीं थी ओट्स वगैरह के बारे में, तो मैं रोटी बहुत ज्यादा खाती थी। लेकिन उसके बाद अब काफी साल से मैं ओट्स, पोहा ये सब खा रही हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में हूँ। तो अब मैं आपको आज जो बताने जा रही हूँ ओट्स के चीले की रेसिपी, और ओट्स का चीला मैं खाती क्यों हूँ, सबसे पहले ये समझते हैं। ओट्स में होता है बीटा ग्लूकेन, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। इसमें फास्फोरस थोड़ा सा हाई होता है, जिसकी वजह से इसे मैं वीक में 2 या 3 बार खाती हूँ, ज्यादा नहीं खाती। और लौकी को जो है उबाल के खाते हैं। लौकी को हमेशा उबाल कर उसका पानी निकाल कर तभी मिक्स करना है। आप रेसिपी में देख लीजिएगा मैंने कितनी लौकी ली है, ऑलमोस्ट 1 कप लौकी उसमें ली है मैंने। लौकी लो पोटेशियम है, लेकिन फिर भी जिन मरीजों का पोटेशियम ज्यादा हाई है उनको लौकी का पानी डबल टाइम निकालना है, 2 टाइम निकालना है। इसके अलावा से मैंने तिल के सीड्स यूज किए हैं, 1 चम्मच अलसी के सीड यूज किए हैं। जब भी आप चीला बनाओ उसमें सीड्स आप मिक्स कर सकते हो, तो अलग से नहीं खाने पड़ेंगे और उनके बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स, अलसी का बीज यानी कि तिल का बीज, इन दोनों में ही हेल्दी फैट्स आपको मिलते हैं। तिल में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, तो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रांसप्लांट पेशेंट का कैल्शियम लो होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए। सो आज ये वीडियो मैंने आपको सुबह उठते ही बनाई है आप लोगों के लिए, सिर्फ क्योंकि मुझे लगा ये बहुत जरूरी है कि मैं कम से कम ये दिखाऊं आपको कि मैं बनाती किस तरीके से हूं और खाती किस तरीके से हूं। आपको मैं बता दूं, 12 साल से मैंने मेड लगा रखी थी, लेकिन जैसे मैंने वेट पुट ऑन किया है, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं, और अभी तो मैंने 12 किलो वेट कम किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में और अभी की वीडियो में। तो मेड हटाने से मुझे ये फायदा हुआ कि मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ, अपने तरीके से बनाती हूँ, और बहुत ही कम ऑयल में बनाती हूँ। तो आप लोग भी अपना खाना खुद ही बनाइए, अगर कोई मजबूरी नहीं है तो। पहले मैं बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में थी तो मैं नहीं करती थी, लेकिन अभी मैं इतना करती हूँ, अपने लिए खुद बनाती हूँ, क्योंकि वेट इज मेजर कंसर्न फॉर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट। अगर आप लोग का भी किसी का वेट ज्यादा हो रहा है और वेट बढ़ रहा है और कम नहीं हो रहा है, तो फटाफट से मैसेज कर दीजिएगा वेट। तो मैं एक ऐसी डाइट लेके आपके सामने आऊंगी कि आपका वेट फटाफट कम हो, क्योंकि जैसा कि ट्रांसप्लांट के बाद आप सब कुछ नहीं खा सकते, तो आपका वेट जल्दी से कम नहीं होगा। हम हाई प्रोटीन्स नहीं ले सकते, क्योंकि हाई प्रोटीन्स लेंगे तो डायरेक्टली किडनी पे इफेक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको मॉडरेशन में प्रोटीन्स लेके चलना है, सारी चीजें हेल्दी लेके चलनी है, और इस तरीके से खानी है कि बॉडी में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट कैल्शियम या विटामिन डी, इन सब चीजों के लिए दवाइयां ना लेनी पड़े, क्योंकि वैसे ही हम लोग ऑलरेडी दवाइयों पे होते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं आपको समझा देती हूँ ओट्स का चीला कितने आराम से और कैसे बनता है, और दिन में इसे मैं 3 बार खाऊंगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसे दिन में 3 बार खाऊंगी। अभी 1 बार का बना के रखा है, जब भूख लगेगी 3 घंटे बाद मैं फिर से खाऊंगी। तो इसमें डायरेक्ट मिक्सर में हम सारी चीजें डालने जा रहे हैं, कोई अलग से बर्तन नहीं लेंगे। ये है 6 स्पून ओट्स में डालूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं पूरे दिन के लिए बना रही हूँ इसको। जो लोग 1 बार के लिए बनाएंगे वो 2 स्पून ओट्स लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक। ये नमक पूरे दिन के लिए मैं लूँगी तो 2 to 3 ग्राम्स के अंडर आता है, बहुत सेफ है किडनी के लिए। सब चीज़ किडनी को देखते हुए आपको यूज़ करना है। ये देखिए हल्दी, और उसके बाद जो है ये है थोड़ा सा मसाला। ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे, और उसके बाद हम लौकी डालेंगे अपनी बॉयल, जो हमने सुबह जिसका पानी पिया था वही बॉयल लौकी इसमें मिक्स किया है। धनिया डाला है, थोड़ा सा धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप धनिया डालिए इसमें। 2 स्पून इसमें मैंने अनियन डाला है, 2 स्पून ओनली। तो सारा मिक्सचर में आ चुका है। 1 पिंच आपका जिंजर लिया है, थोड़ी सी ग्रीन चिली ली है, हाफ ऑलमोस्ट। इसको आप भिगा के रख दो थोड़ी देर के लिए, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा 1 कप पानी। इसमें सारे सीड्स मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब आप मैं दिखा देती हूँ कितना क्वांटिटी था। ये देखिए 1 स्पून मैंने इसमें सेसमे सीड डाला है, यानी कि तिल के सीड्स।
ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, हार्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी फैट्स इनके अंदर होता है, इसलिए तिल ज़रूर यूज़ करिए अगर पोटेशियम फॉस्फोरस ठीक है। ये है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में तो आपको पता है ओमेगा 3 होता है, एक गुड फैट है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये मिक्सचर को हमने तैयार कर लिया है। मिक्सचर देखने में कोई ख़ास नहीं है लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। चलिए चलते हैं, अब इसको बनाते हैं। तो ये मिक्सचर रेडी है, मेरे पूरे दिन का खाना तैयार हो चुका है। बड़े टेस्टी इसमें चीला बनता है, कम से कम 6 चीले पूरे दिन में बनते हैं। अब देखो आप कितना सा तेल मैंने लिया है, कितना है ये, हाफ स्पून से भी कम है। इसको पूरा स्प्रेड कीजिए अच्छे से। हल्का सा चिकनाई चाहिए, हमें पूरा तर नहीं करना है घी में, तो हल्का सा चिकनाई। उसके बाद आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि सारे चीले आपके इसी स्टीम में बनते चले जाएंगे। फर्स्ट चीले के लिए आपको हल्की सी चिकनाई लगानी पड़ती है, हल्का सा घी चाहिए होता है। आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, आधा स्पून। इस तरीके का चम्मच सबके पास होगा, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं। ये इस साइज़ से आपको लेना है, साइज़ देख लो आप, मेजर कर लो। ये साइज़ से आप डालोगे, ज़्यादा डालोगे तो फिर वो बन नहीं पाता है, इसलिए 1 स्पून इस तरीके से डाल के आप अपने 6-7 चीले बना के रख लो। और जब आपको खाना है उसको गरम क्रिस्प करके खाओ। देखिए मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ कुकिंग में, इसलिए मैं इसी तरीके से बना पाती हूँ। आप लोग और अच्छे से बनाइएगा। थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए। जिनको नहीं आती कुकिंग उनके लिए बहुत अच्छा है, वो मुझे देख के समझ सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं। अब हम इसे छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, आराम से बैठ जाइए, सिक जाएगा आराम से नीचे। ढक दीजिए इसे, क्योंकि ये स्टीम में बनेगा। ये मिक्सचर बचा है, इसको हम फ्रिज में लगा देंगे। मैं वैसे मोस्टली ऐसा करती हूँ कि एक ही बार में बना लेती हूँ सारे, लेकिन जब नहीं बनाना है तो मैं इसे फ्रिज में लगा देती हूँ। ये देखिए, अब इसको उठाने का तरीका, इस तरीके के चम्मच से उठाइएगा, वरना ये टूट जाएगा। आराम से स्लो इसको धीरे धीरे उठाना है, बड़े प्यार के साथ ऐसे। मुझे बहुत मेहनत लगती है, पता नहीं लोग परफेक्ट होते होंगे, लेकिन हाँ आराम से ऐसे उठ जाता है, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ये देखिए, इसको अभी पलट देंगे। स्लो मैंने हटाया है उसको, आप देख सकते हो, ये पलट दिया है, मतलब पलटा। और अब फाइनली इसको पलट दिया है, सिक चुका है एक साइड से। अब धीमी आंच पे दूसरी साइड से 5 मिनट फिर से छोड़ देंगे तो और क्रिस्प हो जाएगा। क्रिस्प ओट का, क्योंकि ओट बनने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, तो शायद आप लोग को टेस्ट समझ में ना आए स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत बन जाएगी। क्रिस्प करके खाइए इसको बनने दीजिए, क्रिस्प कर दीजिए एकदम। और इसको दही के साथ, हल्की चटनी के साथ, कम नमक की, इस तरीके से आप इसको खाइए। 5 मिनट बाद इसको पलट देंगे। ये देखिए, पराठे से भी बढ़िया बना है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसको आप डेली अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। मैं इसको आज बिना दही के खाने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 दिन थोड़ा दही खाया है, तो अब मैं इसे अवॉइड करूँगी। तो आज मैं बिना दही के ही खाऊंगी। तो आई होप आपको ये चीला बहुत पसंद आया होगा। आप इसको दही के साथ खा सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीक में 2-3 बार दही खाया है, इसलिए अब मैं अवॉइड करूंगी। कोशिश करूंगी ये 3 दिन संडे तक मैं दही ना खाऊं, फिर मंडे से मैं 2-3 बार दही खाऊंगी। इस तरीके से मैं अपनी डाइट को बदलती रहती हूँ। इसीलिए आपसे कहती हूँ प्रॉपर एक डाइट चार्ट फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें सब लिखा होता है हमें किस तरीके से अपना खाना मैनेज करना है। वेट, आपकी हेल्थ कंडीशन, सब कुछ होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और चाहते हैं मैं इस तरीके की रेसिपी ट्रांसप्लांट के बाद क्या खाते हैं आपके साथ शेयर करूं, तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेन बात, आप अगर CKD 1 से लेकर 3 तक की स्टेज पे है तो आपको ये वीक में 1 से 2 बार खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। और अगर आप 4 और 5 स्टेज पे है तो आपको इसमें से सीड्स हटा देने हैं, क्योंकि सीड्स में फॉस्फोरस और पोटेशियम बहुत हाई होता है। बाकी ट्रांसप्लांट के बाद आप वीक में मेरी तरह 2 से 3 बार इसे आराम से खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है।